The topic which we will be going to study is that is manuring. मैन्योरिंग नेम से ही पता चल रहा है, मैन्योर डालना, ठीक है, मैन्योर का डालना। अब ये मैन्योरिंग कैसे करेंगे? तो कोई भी प्लांट हो, ठीक है, कोई भी प्लांट हो, इसको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, इसको न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो करने के लिए। ये न्यूट्रिएंट ये लोग को कहाँ से मिलता है? ये जो न्यूट्रिएंट है ये लोग को सॉइल से मिलता है, ठीक है। रूट्स जो है वो क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। और देयरफॉर बाय द टाइम अ क्रॉप इज हार्वेस्टेड, जब क्रॉप अच्छे से ग्रो कर जाता है, न्यूट्रिएंट मिल जाता है, उसके बाद क्रॉप को क्या किया जाता है, प्लांट को हार्वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन इट हैज टेकन अवे सम ऑफ द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द ट्री। अब जब क्रॉप को हम ग्रो करवाए तो वो क्रॉप जो क्या किया, सारा न्यूट्रिएंट सॉइल से ले लिया। तो उस सॉइल के अंदर से, सॉइल का जो अंदर था, जो रूट था, उस सॉइल के अंदर से जितना भी न्यूट्रिएंट था मोस्टली उतना न्यूट्रिएंट तो वो ले लिया, ठीक है। अब वो न्यूट्रिएंट फिर से कहाँ से आएगा? अगर मान लीजिए एक क्रॉप है, ठीक है, ये सपोज ग्राउंड है और यहाँ पर एक क्रॉप ग्रो किया, ये रूट है, ठीक है। अब रूट से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सारा न्यूट्रिएंट यहाँ इस एरिया का सॉइल का वो ले लिया ये क्रॉप। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर क्या किए, अब यहाँ पर हम लोग सेकंड क्रॉपिंग करवाए, कोई दूसरा प्लांट लगाए। अब जब वो प्लांट को हम लोग लगाए तो वो प्लांट को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जो फर्स्ट वाला प्लांट था वो तो सारा न्यूट्रिएंट को ले लिया है। अब सेकेंड वाले प्लांट को कहाँ से मिलेगा? द न्यूट्रिएंट गेट यूज्ड अप इफ लैंड इज कल्टीवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर मान लीजिए सेकेंड प्लांट भी लगा लिए, ये भी न्यूट्रिएंट ले लिया, थर्ड प्लांट लगाए, ये भी न्यूट्रिएंट ले लिया, तो धीरे धीरे अगर मान लीजिए ऐसे ही सीजन बाय सीजन अगर प्लांट हम शो करते रहे और हार्वेस्ट करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो सॉइल था ना वहाँ का, वो पूरा क्या हो जाएगा, वो पूरा सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा। सॉइल का पूरा मीन्स फर्टिलिटी ही खत्म हो जाएगा। तो ये अब फर्टिलिटी कहाँ से आएगा? तो ये इसी को, ठीक है, फर्टिलिटी को देने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। अब सॉइल का जब फर्टिलिटी खत्म हो जाए, इनफर्टाइल हो जाए सॉइल, जब सॉइल इनफर्टाइल हो जाए तो अब धीरे धीरे जो क्रॉप है ना वो फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। मींस अब क्रॉप में उतना वो प्रेजेंट नहीं होगा, लाइक आई कैन से दैट अब क्रॉप्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ फटे फटे ये मैन्योर होना चाहिए, ह्यूमस होना चाहिए, वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब क्रॉप जो है वो धीरे धीरे फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा इन द सेंस इनफर्टिलिटी के कारण, सॉइल इनफर्टिलिटी के कारण क्या होगा, जो क्रॉप होगा वो धीरे धीरे फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो प्रोडक्शन होगा वो अब उतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे सॉइल का जो नरिशमेंट था वो भी खत्म हो जाएगा, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था वो भी खत्म हो जाएगा। तो दिस कैन बी डन। अब इसको न्यूट्रिएंट फिर से रिप्लेनिश कैसे किया जाए, इसको फिर से न्यूट्रिएंट कैसे वापस लाया जाए उस सॉइल में? तो उसके लिए हम लोग दो मेथड करते हैं। जब सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो जाता है तो फर्टिलिटी को रिगेन करने के लिए दो मेथड होता है। एक तो नेचुरल मेथड होता है, ठीक है, एक नेचुरल मेथड हो गया, और सेकंड होता है बाय मींस ह्यूमन मेथड, यू कैन से यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। ये दो मेथड से, ये दो प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा यू कैन से फर्टिलिटी है ना उसको रीगेन कर सकते हैं, ये दो मेथड से। अब ये दो मेथड कैसे करेंगे क्या? तो पहला नेचुरल मेथड में जाते हैं। अब ये जो हमारा नेचुरल मेथड है ना, ये भी तीन टाइप में हो सकता है नेचुरल मेथड में। तो नेचुरल मेथड का तीन टाइप क्या हो जाएगा? तो वन नंबर हो जाएगा, दैट इज फील्ड फैलो, फील्ड फैलो, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड हो जाएगा क्रॉप रोटेशन। ये तीन नेचुरल मेथड है जिससे हम सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको रिगेन कर सकते हैं। एंड थर्ड है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, ये तीन है।
तो अब ये जो 3 मेथड है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला मेथड क्या है? तो हमारा सबसे पहला मेथड है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ फील्ड फैलो। नाम से ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। फील्ड मतलब आपका एरिया जहाँ पर आप क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फैलो का मतलब होता है उसको छोड़ देना, ठीक है? तो इसमें होता क्या है फील्ड फैलो में, इसमें लैंड को मीन्स कुछ सीज़न के लिए, ठीक है? मोर देन 1 सीज़न, कुछ सीज़न के लिए इसको बैरन छोड़ दिया जाता है। इसमें कोई मीन्स यू कैन से क्रॉप प्रोड्यूस नहीं करवाया जाता है, ठीक है? इसको बैरन छोड़ दिया जाता है, बैरन लैंड कर दिया जाता है। बैरन मतलब खाली छोड़ देना। तो फील्ड फैलो में क्या हुआ, लैंड को एक या एक से ज्यादा सीजन के लिए उसको खाली छोड़ देना, उसको बैरन छोड़ देना। अब इसमें बैरन सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको हम खाली छोड़ देंगे तो वो उसमें फर्टिलिटी आ जाएगा। अब आप देखते हो खुद भी कि अगर मान लीजिए आपके घर के अगल बगल ग्राउंड है, तो वो अगर उसमें कुछ खाली है, कुछ उसमें क्रॉप प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, लेकिन तब भी उसमें क्यों नहीं न्यूट्रिएंट आ पाता, वो क्यों नहीं फर्टाइल सॉइल हो पाता है? तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। तो ऐड क्या करना होगा, उसमें हमें डेड प्लांट डालना होगा। डेड प्लांट्स डालेंगे, एनिमल्स डालेंगे, ठीक है? अदर ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, अदर ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे। तो जिसके चलते होगा क्या, ये सब चीज जो है ना, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये सब लैंड में डिकम्पोज करेगा, उसमें सड़ेगा। अब जब लैंड में डिकम्पोज कर रहा है, जिसके चलते क्या होगा, लैंड में डिकम्पोज करने के कारण ये धीरे धीरे लैंड को न्यूट्रिएंट पहुंचाएगा, रिटर्न में देगा। अब लैंड को जब न्यूट्रिएंट रिटर्न में दे रहा है, जिसके चलते क्या होगा, वो सॉइल जो होगा वो रिगेन कर जाएगा उसका न्यूट्रिएंट। तो याद 2 साल के लिए, 1 या 2 साल के लिए लैंड को क्या किया जाता है, बैरन छोड़ दिया जाता है। 1 या 2 साल के लिए जब लैंड को बैरन छोड़ दिए, तो बैरन होने के बाद वो जब उसमें डेड प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसको जब डाले तो वो रिगेन करने लगता है। और धीरे धीरे अपना रिगेन करने के बाद फाइनली वो अगले साल के लिए मतलब नेक्स्ट सीजन के लिए वो फर्टाइल हो जाता है, और जिसके चलते फिर उसको हम लोग यूज कर सकते हैं आगे फर्टिलिटी के लिए। उसके बाद हमारा सेकंड आता है। सेकंड जो है हमारा, वो हम देखेंगे, दैट इज क्रॉप रोटेशन। सेकंड है क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन से आप खुद देख सकते हो क्रॉप रोटेशन में क्या हो। तो क्रॉप रोटेशन से आप देख सकते हो, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रॉप और उसको रोटेट करना। अब ऐसा नहीं है कि जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, उसी तरह क्रॉप को रोटेट करना है। नहीं, कि ये अर्थ है, अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसी तरह रोटेट कर क्या रहेंगे हम लोग क्रॉप को, वो नहीं होता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक टाइम में हम क्या करेंगे, एक क्रॉप को ग्रो करवाएंगे और अगले सीजन में दूसरे क्रॉप को ग्रो करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ईच क्रॉप यूजेस मोर ऑफ सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ लेस अदर। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप जो होते हैं, उनका अलग अलग वेराइटी होता है, ठीक है? कोई क्रॉप ज्यादा न्यूट्रिएंट लेता है, और कोई क्रॉप लेस न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है? ये डिपेंड करता है क्रॉप पर कि वो कैसा क्रॉप है। लाइक अगर आप ये राइस वीट ये सब अगर आप ग्रो कर रहे हैं, तो वो ज्यादा न्यूट्रिएंट लेगा, ठीक है? राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब आपका ज्यादा न्यूट्रिएंट लेगा। लेकिन यही आप लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो कर रहे हैं, लाइक पी प्लांट ग्रो करेंगे, ग्राउंडनट ग्रो करेंगे, तो ये सब कम न्यूट्रिएंट लेता है। और साथ में ये सब कम न्यूट्रिएंट के अलावा ये मीन्स यू कैन से सॉइल को फर्टाइल भी करता है। याद रखिएगा, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है, वो सारे प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ठीक है, मेज हो गया, ये सब जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है, वो क्या करता है, वो सॉइल को न्यूट्रिएंट रिगेन करवाता है, वो सॉइल को न्यूट्रिएंट देता है।
अब ये कैसे देता है हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मान लीजिए क्रॉप रोटेशन स्टार्टिंग से देखते हैं। क्रॉप रोटेशन में हो क्या रहा है कि हम एक टाइम में एक क्रॉप को ग्रो करवाए और नेक्स्ट सीजन में दूसरे क्रॉप को ग्रो करवाए, तो उससे क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट है वो रिगेन हो रहा है। सपोज पहला जब टाइम आया, लाइक आप खरीफ और अभी पढ़ चुके हो, खरीफ में क्या होता है, समर टाइम उसको, मतलब ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून उसको हम लोग ग्रो करते हैं। तो जब मानसून आया, दैट इज आपका जून जुलाई का टाइम जब आया, ठीक है, तो जून जुलाई के टाइम में हम क्या ग्रो करवाना स्टार्ट कर दिए, राइस ग्रो करवाए। अब राइस क्या किया, सारा न्यूट्रिएंट ले लिया सॉइल से, ठीक है, जून जुलाई टाइप करवाए। अब इसका हार्वेस्ट करने का टाइम कब आ गया, तो अक्टूबर टाइम मान लीजिए इसको हार्वेस्ट कर दिए। लेकिन काटने के बाद अब हम जब नेक्स्ट सीजन आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सीजन मतलब जब जून जुलाई के बाद अक्टूबर के बाद तो अब फील्ड खाली रह गया। अब ये फील्ड खाली रह गया तो इसको फिल कैसे करेंगे, तो इस अक्टूबर के बाद काटने के बाद इसमें हम कोई एक लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करवा देंगे। लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करवाएंगे, लेग्यूमिनस प्लांट में कौन आ जाएगा, दैट इज पी, मान लीजिए पी प्लांट हम लगा दिए, ठीक है, मटर जो होता है। जब पी प्लांट हम इसके अंदर लगा दिए तो अब ये पी प्लांट क्या करेगा, आप लोग 6 में भी पढ़े हो, 7 में भी पढ़े हो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट पर, ये जो रूट का हेयर होता है उसके रूट पर यहाँ पर एक बैक्टीरिया मिलता है। उस बैक्टीरिया को हम लोग राइजोबियम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मीन्स सोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म में उसको वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। अब पहला बार क्या हुआ, ये जो राइस प्लांट हम ग्रो करवाए थे, ये राइस प्लांट न्यूट्रिएंट ले लिया। अब जब रबी क्रॉप ग्रो करवाने का अक्टूबर टाइप, अब हम लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिए। अब लेग्यूमिनस प्लांट जैसे ही लगाए तो ये लेग्यूमिनस प्लांट क्या किया, जितना सॉइल का न्यूट्रिएंट खत्म हुआ था वो फिर से इसको रिप्लेनिश कर दिया, फिर से उसको दे दिया। अब मेरा फिर से सॉइल फर्टाइल हो गया। फिर नेक्स्ट सीजन जब जुलाई मंथ आया उसमें हम फिर से लगा दिए राइस को, फिर अक्टूबर में काट दिए। फिर से अक्टूबर के बाद सपोज आ गया आपका सितंबर और दिसंबर में, ठीक है, और नवंबर दिसंबर में, तो नवंबर दिसंबर के टाइम हम पी प्लांट लगा दिए। फिर इसको दिसंबर के बाद आपका मार्च अप्रैल तक वो आ गया, पी प्लांट को कट कर दिए। फिर पी प्लांट क्या किया, न्यूट्रिएंट पहुंचा दिया। अब उसके बाद फिर से हम राइस लगा दिए। तो ये जो रोटेशन हो रहा है क्रॉप का, आप देख सकते हो, पहले हम कभी राइस लगा रहे हैं, फिर नेक्स्ट सीजन में पी प्लांट लगा रहे हैं, फिर राइस लगा रहे हैं, फिर पी प्लांट लगा रहे हैं। तो ये जो क्रॉप का रोटेशन हो रहा है सॉइल को, सॉइल का न्यूट्रिएंट को रिगेन करवाने के लिए, इसी को क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो क्या होगा, दैट चेंज ऑफ क्रॉप इन ईच सीजन सो दैट द सॉइल इज नॉट डिप्लीटेड ऑफ एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मतलब क्रॉप को चेंज करना इस केस में कि जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है ना वो खत्म ना हो, उसे हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है थर्ड। थर्ड है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग किसको बोलेंगे, थर्ड हमारा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब ही होता है कि मिला कर करना, ठीक है, मिक्स मिक्स कर करना। तो सपोज एक लैंड है, ये लैंड है, यहाँ पर हम क्रॉप ग्रो करवाना स्टार्ट किए। तो इसमें हम यहाँ पर इस साइड में, यहाँ पर हम राइस प्लांट ग्रो करवा दिए। उसके बगल में, जस्ट बगल में, यहाँ पर एक प्रॉपर डिस्टेंस के पे हम यहाँ पर पी प्लांट ग्रो करवा दिए। फिर बगल में यहाँ पर राइस प्लांट ग्रो करवा दिए। फिर यहाँ पर हम क्या किए, एक पी प्लांट ग्रो करवा दिए। तो देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये जो, यहाँ जो राइस प्लांट है, ठीक है, ये जो राइस प्लांट यहाँ पर ग्रो हो रहा है वो सारा न्यूट्रिएंट को खींच ले रहा है, वो सारा न्यूट्रिएंट यूटिलाइज कर ले रहा है। लेकिन ये पी प्लांट क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट को फिर से रिगेन करवा दे रहा है। सेम उसी तरह ये राइस प्लांट न्यूट्रिएंट को वो वापस ले ले रहा है, ये पी प्लांट न्यूट्रिएंट्स को फिर से वापस दे दे रहा है। तो ये न्यूट्रिएंट जो वापस दे रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं
दैट इज, उसको हम लोग बोलेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। जितने भी पी प्लांट होते हैं, पी हो गए, सोयाबीन हो गया, ग्रीन बीन्स हो गया, ठीक है, जितने भी सीरियल क्रॉप में ये सब पी हो गया, सोयाबीन, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट है। और आप लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हो कि लेग्यूमिनस प्लांट होता क्या है। तो जो भी लेग्यूमिनस प्लांट है वो न्यूट्रिएंट को रिगेन करवाता है, नाइट्रोजन को फिक्स करवाता है, ठीक है। नाइट्रोजन को फिक्स करवाने के बाद वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। तो इसमें होता क्या है कि समटाइम्स टू क्रॉप या मोर देन टू क्रॉप एक ही फील्ड पर ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। ये फील्ड है, इसी फील्ड पर क्या करवाया गया, इसी फील्ड पर एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करवा दिया गया। लाइक आप देख सकते हो, ये फील्ड है, फील्ड में ही ये फील्ड हो गया आपका, इसी में आपको दो क्रॉप, एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करवाया गया। एंड द क्रॉप्स आर चूजन इन सच अ वे, इन क्रॉप्स को ऐसे चूज किया जाता है कि एक ज्यादा न्यूट्रिएंट वाला प्लांट हो, दूसरा कम न्यूट्रिएंट वाला प्लांट हो, जिसके चलते वो सॉइल जो है ना वो फर्टाइल भी रहे और अच्छा से क्रॉप भी ग्रो कर पाए। तो ये डिफरेंस देखिएगा, तीनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। लाइक आपका जो पहला था फील्ड फॉलो, उसमें आपका लॉस होता था कि एक साल आप क्रॉप ग्रो करवाओ, अगले साल उसको छोड़ दो, तब वो जाके क्या होता है, फील्ड जो पूरा जो फील्ड है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट सॉइल में आ पाता है। दूसरा होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या था, वो भी थोड़ा लॉस ही है, क्योंकि एक बार में आप राइस ग्रो कर रहे हो, फिर अगले सीजन पी ग्रो कर रहे हो, ठीक है, फिर राइस ग्रो कर रहे हो, पी ग्रो कर रहे हो, तो उसमें भी था। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, आप एक ही बार में दो या दो से ज्यादा वैरायटी के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसी चीज का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। इसमें ये डिसएडवांटेज है कि आप एक बार में लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा, आपको एक बार में पहले तो राइस ग्रो करवाना है, दूसरे लाइन में पी ग्रो करवाना है। लेकिन आपका अगर यही फील्ड फैलो या क्रॉप रोटेशन होगा तो उसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज है कि आप पूरे फील्ड में सिर्फ राइस और राइस ग्रो करवा सकते हैं, एक बार में पूरा पी ग्रो करवा सकते हैं। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस होते हैं इसमें। तो अभी जो नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, यूजिंग फर्टिलाइजर्स। मीन्स ये नेचुरल मेथड नहीं है, ये फार्मर्स करते हैं, ठीक है। ये मैनमेड या ह्यूमन मेड बोल सकते हो, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, कि इसमें फर्टिलाइजर्स भी डालेंगे, यूज करेंगे, और मैन्योर्स का भी यूज करेंगे। तो एक्चुअली चलिए अब देखते हैं मैन्योर्स होता क्या है। मैन्योर्स होता क्या है, तो मैन्योर्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, इसको लिख सकते हो, मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक substance obtained from dead plants and animals। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें डेफिनेशन से कि मैन्योर किसको बोलते हैं, कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब क्या, जो प्लांट्स और एनिमल से बने हो, ठीक है, जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, जिन जो इको फ्रेंडली हो, इकोनॉमी इन्वायरमेंट के फ्रेंडली हो, ठीक है। तो ये होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कहाँ से हम लोग को मिलता है, डेड प्लांट और एनिमल से। जो भी एनिमल डाई किए, जो भी प्लांट डाई किए, उनको छोड़ दो, ठीक है। लाइक आप कभी देखे होंगे कि आप अगर ब्रेड को भी या रोटी चपाती को, या फिर अगर आपके घर में कभी माउस डाई किया हुआ होगा, वो अगर 1 मंथ तक 2 मंथ तक अगर वो कहीं छुपा हुआ रहता है, उसको नहीं दिखता है, जब उसको बाद में कभी निकालते हो, जब ग्रूमिंग किया जाता है तो दिखता है, तो पता चलता है कि उसका जो पूरा स्किन था ना वो पूरा एक मिट्टी की तरह, ऐसा सॉइल की तरह बन गया है। तो वो क्या होता है, वो मैन्योर बन जाता है, ठीक है, धीरे धीरे वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैन्योर उसी को बोलते हैं, जो वैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डेड प्लांट्स और एनिमल से बनता हो। और ग्रीन मैन्योर, याद रखिएगा, मैन्योर तो प्लांट्स और एनिमल से बना, लेकिन जो सिर्फ प्लांट से बने, जो सिर्फ प्लांट से बने, उसे हम लोग ग्रीन मैन्योर बोलते हैं, उसे ग्रीन मैन्योर बोला जाता है, ठीक है। ग्रीन मैन्योर जो होता है वो कहाँ से बनता है, वो क्रॉप से बनता है, और स्पेशली टू बी प्लॉट इनटू द सॉइल वाइल स्टिल ग्रीन, ठीक है। ये ग्रीन ही, ग्रीन जब रहता है, ये ग्रीन कलर का ही रहता है, तभी इसको डाल दिया जाता है। दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट, राई ग्रास, ठीक है, फेनुग्रीक,
ये सब जो है लाइक लेग्यूमिनस प्लांट हो गया, राई का ग्रास हो गया, फेनुग्रीक हो गया, ठीक है। ये सब जो होता है, ये सब सॉइल के फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे ही ये कच्चा ही रहता है, मीन्स ये पूरा अभी तक सड़ा नहीं है, स्पॉइल नहीं किया है, ह्यूमस में पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसके पहले ही हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉइल में डाल देते हैं, जिसके चलते सॉइल के अंदर वो धीरे धीरे डिके होगा, और डिके होने के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें फर्टिलिटी आ जाएगा, ठीक है। नहीं, अब क्या होता है, सॉइल में फर्टिलिटी आ गया। अब सॉइल में फर्टिलिटी आने के बाद क्या हो गया, एनिमल मैन्योर कंसिस्ट ऑफ वेस्ट। अब इससे तो पता चलेगा जो प्लांट से बनता है उसे ग्रीन मैन्योर बनते हैं, लेकिन जो एनिमल से होता है उसे क्या बोलते हैं, तो वो होता है कंपोस्ट में बनाया जाता है। आप लोग 7th में पढ़े होंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है कि वो मैन्योर जो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से डालकर बनाया जाता है उसे कंपोस्ट बोलते हैं। जो मैन्योर प्लांट, याद रखिए, जो ग्रीन प्लांट से बने उन्हें हम ग्रीन मैन्योर बोलते हैं, जो प्लांट डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से बनता है उसे हम कंपोस्ट बोलते हैं। इसके अंदर एक और चीज आ जाता है, अगर इसी में हम अर्थवॉर्म डाल देते हैं, इससे हम अर्थवॉर्म डालते हैं, उसे हम बोलते हैं, अगर हम अर्थवॉर्म डाल के करेंगे तो उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलेंगे। और जो सिंपल बस प्लांट और एनिमल से किया जाता है उसे हम कंपोस्ट बोलते हैं। ये दो चीज याद रखिएगा। और ये कंपोस्ट जो होता है ये करता क्या है, तो ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ये सॉइल में जैसे ही डालेंगे उसको न्यूट्रिएंट देगा और उसको एक फर्टाइल बनाएगा। तो कंपोस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो एक पिट बनाया जाता है, गड्ढा किया जाता है, और उसके अंदर लीव्स ये सबको डाला जाता है। और लीव्स हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, तो जो हमारे घर से जो वेस्ट निकलता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो बचा हुआ फूड ये सब होता है, वो सब वेस्ट, उसको जब डाल देंगे तो वो धीरे धीरे डिके होगा, और डिके होने के बाद वो ऑटोमेटिक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसमें हम अर्थवर्म डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्मी कंपोस्टिंग हो जाएगा। अब कंपोस्ट, अब ये जो कंपोस्ट बना है इसमें क्या क्या होता है, मेनली 3 चीज होता है। एनपीके, एन का मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, एन का मतलब याद रखिएगा नाइट्रोजन होता है, पी का मतलब होता है फास्फोरस, ठीक है, और के का मतलब होता है पोटेशियम। ये 3 चीज इसमें प्रेजेंट होता है, और यही 3 चीज सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ओके, तो आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्टिलाइजर ये सब कंप्लीट करेंगे।